हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बता भी दिया करो कैसे हो आप लोग। मैं रोज़ पूछती हूँ, आप लोग रोज़ ही नहीं बताते हो। ये कोई बात होती है। आज के बाद पूछूंगी भी नहीं मैं, अगर आज नहीं रिप्लाई किया तो, कि कैसे हैं आप सब लोग। खैर, स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। और तब्दीली स्टोरी। तब्दीली तब्दीली का मतलब बदलना, चाहे वो सिचुएशन का बदलना हो, मोहब्बत का बदलना हो, इंसान का बदलना हो, कुछ भी बदलना हो, तब्दीली। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि स्नेहा आके वहाँ सब कुछ बताने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग शॉक्ड होते हैं। और मानसी मानवी वो समझ भी नहीं पा रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो बहुत शॉक्ड होती है और उसका धीरे से आयु के हाथ से अपना हाथ खींच लेना, जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है इसको, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, आखिर क्यों, मैंने कुछ किया है क्या। अब जो आ गया सामने वो आ ही गया ना, क्या कर सकते हैं इसमें। तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स मानवी से कहते हैं, क्यों मानवी, बताओ ना क्या हो गया, बोलो। तुम्हें मतलब पार्टनर के रूप में अपने आप को, तुम्हें पार्टनर चाहिए था तो उसके इतनी डेस्परेट हो गई थी तुम कि लड़का जैसे दिखने वाली लड़की को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। सीरियसली, हमें तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी यार। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके रेपुटेशन के बारे में तो सोचा होता। छे यार, आज से तो हम तेरे दोस्त हैं ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तभी आरू कहती है, क्या बकवास है ये, तुम लोग इस तरह से कैसे बात कर सकते हो मानवी के साथ। तो स्नेहा कहती है, ओह काम डाउन, सेट, ज़्यादा नहीं उड़ो, ठीक है। तुम जैसे लोग ही ना अच्छी खासी लड़की को बर्बाद करके रख देते हैं, जैसे मानवी को कर दिया। और मानवी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि किसी को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा। शेम ऑन यू मानवी, शेम ऑन यू। आरू कहती है, सीरियसली, लाइक सीरियसली, आज की डेट में भी तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो, ये बिहेव है तुम लोगों का, ऐसा सोचते हो तुम लोग। सच में यार, मतलब कितनी पीछी सोच, क्यों ना, एकदम पिछड़ी सोच, कतई जाहिल गवारों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग। शायद वो लोग भी तुमसे बेटर सोचते होंगे। तभी उनके दोस्त काफ़ी कुछ बोलने लगते हैं और आरू भी काफ़ी जवाब दे रही होती है, लेकिन मानवी तभी खड़ी होती है और कहती है, बस हो गया, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत हो चुका तुम्हारा। ठीक है। और आरू, तुम, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं, इस बात को याद रख लो।
आरू कहती है लेकिन मेरी बात तो सुनो यार, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, पागल हो गई हो क्या, क्या बोल रही हो। मानवी कहती है जो बोल रही हो वो सुन लो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी रिश्ता नहीं है। और वो कहती है सिर्फ इन लोगों की धमकी से कि ये लोग सबको बता देंगे, सबको बताने से तुम डर रही हो। देखो मानवी, मेरी बात सुनो, मैं मान रही हूँ कि तुम्हें एकदम से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये इस तरह मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मत करो, बात को समझो, प्लीज़ समझो यार, ऐसा तो मत करो ना, ऐसा कैसे कर सकते हो, मत करो ये सब प्लीज़। मानवी कहती है नहीं, बस हो चुका जितना होना था, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और सुनो दोस्तों, मुझे सच में नहीं पता था ये लड़की है, सच में नहीं पता था, पता होता तो मैं इसके साथ नहीं होती, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये लड़की है तो मैंने इससे ब्रेकअप करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये मेरे बहुत पीछे पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा। और आज भी हम उसी बारे में बात कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। आरू जब ये सब सुनती है तो उसको तो जैसे किसी को ऑक्सीजन मास्क दे रखा हो मरने वाले इंसान को, और सडन उसके मुंह से वो ऑक्सीजन मास्क खींच दिया जाए, उसकी जो हालत होती है, सेम वही सिचुएशन इस समय आरू की थी, क्योंकि मानवी उसके लिए किसी ऑक्सीजन मास्क से कम नहीं थी। उसने अपना सब कुछ मानवी के लिए शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें उसने मानवी के लिए बदल दी थी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मोहब्बत अगर आपको बदल के की जाए तो वो मोहब्बत नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि अगर वो मोहब्बत छोड़ गई और फिर आप अपने आप को जब देखोगे ना, सिवाय रिग्रेट के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। और वो रिग्रेशन क्यों रहता है कि हम तो वो भी नहीं रह गए जो हम थे उस इंसान की वजह से। लेकिन अगर आप बिना खुद को बदले मोहब्बत करोगे तो अगर वो मोहब्बत छोड़ के चली भी जाएगी ना, तो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हाँ हम जैसे थे वैसे ही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एडजस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एडजस्ट करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन एडजस्टमेंट और बदलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और बदली वो आदतें जाती हैं जो बुरी होती हैं, वजूद को बदल देना, ख़त्म कर देना, इसे बदलना नहीं कहते, इसे जीते जी इंसान को ज़मीन में दफना देना कहते हैं, ज़मीन में दफना देना। तो आई होप आपको इस स्टोरी से इतना तो समझ आ ही गया होगा, मोहब्बत शर्त पे और खुद को बदल के कभी मत करना, कभी मत करना। और वो मानवी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मानवी वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चली जाती है और उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन मानवी नहीं रुकती, बिल्कुल भी नहीं रुकती। और वो वहाँ से बिल्कुल बेतहाशा परेशान चली आती है और अपने रूम में चुपचाप बैठ जाती है। उसका फ़ोन बज रहा होता है लेकिन वो अपना फ़ोन पिक नहीं करती। इधर मानवी भी अपने दोस्तों के साथ
चली आती है और थोड़ी देर बाद अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, अपने रूम का डोर लॉक करती है और बेइंतहा रोती है, बेइंतहा। कहती है आई लव यू आरू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लड़की हो या लड़का, लेकिन लोगों को फर्क पड़ता है और लोग क्या कहेंगे इससे मुझे फर्क पड़ता है, इससे मुझे फर्क पड़ता है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया, धोखा दे दिया। तुमसे बेटर इंसान मुझे कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। लेकिन सबको सब कुछ पता चल चुका है और अब मेरा तुम्हारे साथ रहना मेरे फादर की, मेरी सबकी इमेज खराब कर देगा, सबकी इमेज। मैं हर किसी को, मैंने तुम्हें इस तरह बीच रास्ते में छोड़ दिया यार, आई एम सॉरी। और ये कह के मानवी अपने अंदर ही अंदर बहुत तड़पने लगती है, बहुत ज़्यादा। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है आरू के लिए, खुद के लिए, कि उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया और उसके साथ ही ऐसा कर दिया। वो बहुत तड़प रही होती है, लेकिन क्या फ़ायदा जिस इंसान में अपने प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट करने का दम ना हो। वो इंसान प्यार कैसे करेगा। सर्कमस्टांसेस इतने भी बुरे नहीं हैं, इतनी भी कोई मजबूरी नहीं है कि आप प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते सबके सामने। एक मजबूरी होना वो अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ लोगों के कह देने से किसी को छोड़ देना ये बहुत अलग चीज़ है। और वो इधर बहुत बेचैन होती है, बहुत ज़्यादा। दिन बीतने लगते हैं, लम्हे कटने लगते हैं, लेकिन आरू अपने रूम से बाहर नहीं निकलती, ना ही किसी से कोई कांटेक्ट करती है। रोज़ मानवी निधि से एक बार पूछती है कि यार आरू सही है ना, और निधि बार बार यही जवाब देती है और सवाल करती है कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है, मुझे बताओगी। आरू से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। उसने यहाँ पे घर कहाँ लिया है हमें वो भी नहीं पता है, क्योंकि जब भी मिलना होता था बाहर मिल लेते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो बताओ हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में। मानवी कुछ नहीं कहती, वो अपना सर झुकाती है और वहाँ से चली जाती है और जाके वॉशरूम के अंदर बहुत रोने लगती है। तभी थोड़ी देर में वॉशरूम से निकलती है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं यार सुन ना। कहती है क्या, कि एक वीक में इसका बर्थडे आ रहा है, सेलिब्रेट करने चलेंगे ना। उनका एक फ्रेंड होता है, उसका बर्थडे होता है। तो मानवी कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। तो सब उससे बहुत जिद करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तो मानवी ना चाहते हुए भी सिर्फ हाँ कर देती है और सब लोग कहते हैं ठीक है तो इस एक हफ्ते में अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो मानवी कहती है क्या मतलब है। तो कहते हैं हाँ बॉयफ्रेंड बना लो, या तुम अभी भी उसी लड़की के चक्कर में। कहीं मानवी ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है यार, तुम कहीं यार लेस्बियन तो मानवी कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और बॉयफ्रेंड मैं ढूंढ रही हूँ, जल्दी मिल जाएगा, बन जाएगा मेरा बॉयफ्रेंड। तो हाँ उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है तेरा इंटरेस्ट। कहती है ठीक है सिर्फ 2 दिन, 2 दिन क्या, एक हफ्ते बाद है ना वो पार्टी। उस पार्टी में मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मिलूंगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मिलूंगी, याद रखना ठीक है। तो कहती वैसे पार्टी है कहाँ। तो
उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसके किसी फ्रेंड का बंगलो है, तो वहाँ पे और भी गेस्ट आएंगे और हम फ्रेंड्स रहेंगे। मतलब इसकी फ्रेंड है कोई, उनके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उसका भी उसी दिन बर्थडे है और इसका भी, तो दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके भी गेस्ट रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे। तो वहाँ पे और सब कपल्स एंट्री है वहाँ पे, मतलब कपल्स ज़्यादातर होंगे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम भी बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन हमें लग नहीं रहा जो, तो देख लेना। वहाँ अकेले अकेले अलग अलग घूमोगी इतनी खूबसूरत होते हुए, तो कैसा लगेगा। मानवी कहती है बोला ना बॉयफ्रेंड के साथ ही आऊँगी, तो बॉयफ्रेंड के साथ ही आऊँगी, इस बात से तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। इधर आरू की बेचैनी बहुत बढ़ रही होती है, वो बहुत कॉल्स भी करती है मानवी को, लेकिन मानवी एक भी कॉल का उसे रिप्लाई नहीं करती। वो बहुत परेशान हो जाती है, अपने रूम से निकलती नहीं है। उसके फादर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने आयु को कभी इस कंडीशन में नहीं देखा होता, तो वो और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। उन्हें उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें, तो उसके फ्रेंड्स के नंबर ढूंढने लगते हैं जो कि उनके पास नहीं होते हैं, लेकिन वो ढूंढते हैं इधर उधर। तो वहाँ एक नंबर लिखा हुआ होता है स्नेहा, तो उस नंबर को डायल कर, सॉरी निधि, तो उस नंबर को डायल करते हैं और निधि कॉल उठाती है। तो अंकल कहते हैं कि निधि, आप निधि बात कर रही है ना। निधि कहती है हाँ, आप कौन। तो कहते हैं मैं अरुणिता का फादर बोल रहा हूँ। तो निधि कहती है थैंक गॉड अंकल आपने मुझे कॉल किया, आरू ठीक तो है ना। तो कहते हैं कि तुम दोस्त हो उसकी। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं तो मुझे बताओगी आरू को क्या हुआ है। तो निधि एकदम घबरा जाती है और कहती है मतलब क्या हुआ है, क्या 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 हुआ, मतलब आप कुछ बताएंगे मुझे। तो कहते हैं मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतने टाइम से इसने खुद को अपने रूम में बंद कर रखा है, इतना टाइम गुजर गया फिर भी उस रूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ना खाती है, ना पीती है, ना मेरे साथ उठती है, ना बैठती है, ना हंसती है, ना कुछ काम कर रही है। हुआ क्या है इसे। निधि कहती है अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं और आरू के कुछ और फ्रेंड्स अभी आते हैं, देखते हैं उसे क्या हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा अंकल। अंकल रोने लगते हैं और कहते हैं बेटा उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है जिससे वो परेशान है तो आके देखो प्लीज़, उसे जो चाहिए होगा मैं उसे ला के दूँगा, मैं ला के दूँगा उसको। बस उससे कहो वो ठीक हो जाए और पहले जैसी हो जाए। वो किसी से बात ही नहीं कर रही यार, किसी से बात नहीं कर रही। तो निधि कहती है अंकल यू डोंट वरी, हम लोग अभी आते हैं, आप मुझे एड्रेस सेंड कीजिए, हम लोग अभी आते हैं, अभी के अभी देखते हैं उसे क्या हुआ। और वैसे कैसे बात नहीं करेगी अंकल, वो करेगी बात, ठीक है, और वो पहले जैसी ज़रूर हो जाएगी। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, हम उसके दोस्त हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अंकल कहते हैं ठीक है बेटा मैं एड्रेस सेंड करता हूँ और तुम लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ। मुझे उससे ऐसे नहीं देखा जा रहा है, वो अपना रूम ही नहीं खोल रही है। तो इधर निधि कॉल रखती है और फटाफट ज़ारा को कॉल करती है, ज़ारा को सारी सिचुएशन बताती है, क्योंकि ज़ारा पहले उसकी बात नहीं सुन रही होती। वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन निधि जब उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो फिर वो सुनती है, और जब सारी सिचुएशन सुनती है तो ज़ारा भी काफ़ी टेंस्ड हो जाती है। चाहे अलग अलग ही थे
लेकिन एक दूसरे के लिए दिल में केयर हमारे आज भी थी। एक दूसरे को तकलीफ में हम आज भी नहीं देख सकते थे, चाहे दूरियां कितनी भी हों। वो कहते हैं ना, शायद दिल की दूरियां अभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि एक दूसरे की फिक्र करना बंद कर दें। ये बात सुनते ही सारा मुझे कॉल करती और कहती, हाँ आयु, आरू की ये कंडीशन है। तो मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्यों? वो तो मानवी के साथ खुश थी ना, सब कुछ ठीक चल रहा था ना। और अगर ऐसी कंडीशन है तो मानवी कहाँ है? मानवी उसके साथ क्यों नहीं है? कहती मुझे नहीं पता। तो कहती निधि को पता होगा ना। कहती है हाँ, बट कहती निधि को कॉल पे लो। तो ज़रा कहती है कि तुम निधि से, तो कहती हाँ मैं निधि से बात करूँगी। मैं उसे बोलती हाँ मैं निधि से बात करूँगी, क्योंकि मेरी नाराज़गी इतनी बड़ी नहीं है कि मेरे दोस्त से ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, इस समय आरू को हमारी ज़रूरत है और मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मानवी कहाँ है। अगर आरू की हालत है तो आरू को संभालने के लिए मानवी को उसके पास होना चाहिए था। तो कहती है ठीक है, मैं निधि को कॉल करती हूँ। क्या पता निधि को पता हो, मानवी उससे मिलने जाती हो, लेकिन वो मानवी से भी बात ना कर रही हो। मैं कहती हूँ लो, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मानवी अगर गई होगी और आरू मानवी की बात ना सुने। आरू के लिए मानवी क्या है ये मुझे पता है। कॉल करूँ निधि को। तो सारा कॉल लगाती है, निधि को कॉन्फ्रेंस में लेती है और मैं सीधे पूछती हूँ निधि। कहती है आयु। कहती हूँ हाँ। कहती है हाँ बोलो। कहती हूँ मानवी कहाँ है? कहती है मुझे नहीं पता। कहती मुझसे मिली कि नहीं? कहती हाँ आज मिली थी। कहती उससे पूछा आरू को क्या हुआ? कहती यार मुझे खुद नहीं पता था और मानवी मुझे क्या बताएगी, वो तो खुद मुझसे पूछ रही थी कि आरू कैसी है। मैं कहती हूँ व्हाट? कहती है हाँ। कहती हूँ सिंपल है, सिंपल फंडा है। अगर मानवी को भी आरू के बारे में नहीं पता है तो दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जिस वजह से वो परेशान है। लेकिन आरू ब्रेकअप से परेशान होने वालों में से नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, उसे किसी लड़की ने छोड़ दिया इसलिए परेशान है। बात कुछ और है। निधि भी कहती है तो हमें भी पता है, लेकिन शायद पहली मोहब्बत है और बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत है, इसलिए परेशान हूँ। कहती हूँ हाँ ठीक है, मानती हूँ शिद्दत वाली मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा प्यार भी करती है, उसके बिना जी भी नहीं सकती है। लेकिन फिर भी अपने आप को इतने टाइम तक एक कमरे में रखना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, ये खोपड़ी के बाहर जा रहा है। बात कुछ बड़ी है। तो निधि कहती है तो आरू के घर चल के। कहती है हाँ मैं कि मुझे, कहती हूँ कि मुझे एड्रेस नहीं पता है। निधि कहती है मुझे पता है, उसके फादर का कॉल आया था और ऐसी ऐसी बात है। कहते हैं ठीक है बताओ कहाँ मिलना है, साथ में चलते हैं। निधि फिर कहती है ठीक है, एक हम लोग सेंटर पॉइंट तय करते हैं मिलने का, और सब लोग बताए हुए टाइम पे वहाँ पे पहुँचने के लिए रेडी होने लगते हैं। तो देखते हैं अभी आगे स्टोरी क्या मोड़ लेगी। क्या हम लोग आरू को उस कंडीशन से निकाल पाएंगे? जब हमारे सामने ये बात आएगी तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्या मानवी और आरू की लव स्टोरी यहीं तक थी? आरू की लाइफ में कोई और आएगा या क्या होगा? ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।